वर्धा के केंद्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला और तालुका लेवल पर काम करने वाले 1136 कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से सैलरी नहीं मिलने की वजह से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी ने बकाया सैलरी तुरंत देने की मुख्य मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस संबंध में कर्मचारियों ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग सोमन को एक ज्ञापन सौंपा। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई कर्मचारी पिछले 20 से 22 सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं। हाईकोर्ट और महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कर्मचारियों पर आर्थिक संकट डाल दिया क्योंकि उन्हें पिछले 8 महीनों से सैलरी नहीं मिली। एडजस्टमेंट के बारे में पॉजिटिव ऑर्डर के बावजूद कर्मचारी यूनियनों ने आरोप लगाया कि इस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को एडजस्टमेंट से वंचित रखा जा रहा है। इसके उलट राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है कि इन कर्मचारियों ने क्या काम किया, क्या उनकी जरूरत है और उनका काम ठीक है या नहीं। पिछले 8 महीनों की बकाया सैलरी की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए अब तक संबंधित विभागों, सीनियर अधिकारियों और सरकार को 30 से 35 रिप्रेजेंटेशन और लेटर दिए जा चुके हैं, लेकिन बार बार फॉलोअप, रिप्रेजेंटेशन और सीधी बातचीत के बावजूद सैलरी का मामला हल नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और संगठन ने साफ कर दिया कि आखिरकार उसे आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। सतीश काले की रिपोर्ट। नमस्कार, आम्ही जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे कर्मचारी आहोत आणि गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून सेवा देत आहोत। या शासनाच्या कंत्राटी सेवेमध्ये शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेले आहे आणि आम्हाला गेल्या 8 महिन्यापासून पगार झालेला नाही। त्यामुळे आमच्या कुटुंबावर उपासमाराची वेळ आलेली आहे आणि आज आमचे अनेकांचे घरभाडे थकले आहे, पण काही बँकांचे हप्ते थकले आहेत आणि मुलांच्या शिक्षणावरचा खर्च आम्ही देखील करू शकत नाही। घरून मुलांकडून देखील वारंवार विचारणा होत आहे की पगार कधी होणार। आज आमची आर्थिक परिस्थिती खूप नाजूक झालेली आहे। याबाबत शासनाला वेळोवेळी आम्ही पाठपुरावा करून देखील राज्यस्तरावरून काही अधिकाऱ्यांची म्हणणे आहे की 3 ते 4 महिने आणखी पगार होणार नाही, परंतु याबाबत आम्ही आता सतर्क झालेलो आणि त्यामुळे 23 जुलैपासून ते 31 जुलैपर्यंत जिल्हा स्तरावर आंदोलन करत आहोत। काम बंद झालं त्यानंतर 3 तारखेपासून बेमुदत आझाद मैदान मुंबई येथे आम्ही आंदोलन करणार आहोत। शासनाने आमच्या मागण्याचा त्वरित विचार करून आम्हाला पगार नियमित करण्यात यावा, तसेच आम्हाला नियमित करण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्या ही संघटनेच्या वतीने आपल्याला निवेदन देत आहे, आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे। धन्यवाद।